दूर पहाड़ों के बीच एक गहरे जंगल में रहता था एक बहुत ही बड़ा और गोल मटोल भालू। उसका नाम था बल्लू। बल्लू का आकार इतना बड़ा था कि जब वो किसी पेड़ के पास खड़ा होता तो लगता जैसे पेड़ छोटा हो गया हो। लेकिन जितना बड़ा उसका शरीर था उतना ही बड़ा उसका दिल भी था। बल्लू को खाने का बहुत शौक था, खासकर शहद का। सुबह होते ही वो जंगल में घूमने निकलता और मधुमक्खियों के छत्तों को ढूंढता। बाकी जानवरों को लगता कि बल्लू बस खाना खाने में ही माहिर है, लेकिन असल में बल्लू के मन में एक छोटा सा सपना था। वो उड़ना चाहता था। हाँ, उड़ना। जब भी वो आसमान में पक्षियों को उड़ते देखता, उसका मन करता कि काश वो भी पंख फैलाकर बादलों के बीच उड़ पाता। लेकिन बाकी जानवर उसकी बात सुनकर हंस पड़ते। अरे बल्लू, तुम्हारा वजन तो इतना है कि तुम जमीन से ही ऊपर नहीं उठ पाओगे। ये सुनकर बल्लू थोड़ा उदास हो जाता, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, टिंकू नाम का एक नन्हा गिलहरी का बच्चा। टिंकू ने बल्लू से दोस्ती कर ली और उसकी उड़ने वाली कहानी सुनी। अगर तुम्हें उड़ना है तो हमें कोई तरीका निकालना होगा, टिंकू ने चमकती आंखों से कहा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से पंख बनाए। बल्लू ने पंख बांधकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल से कूदने की कोशिश की। नतीजा, धप! बल्लू सीधे पत्तों के ढेर में गिरा। टिंकू हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन बल्लू ने फिर भी हार नहीं मानी। फिर दोनों ने जंगल के पुराने तोते काका तोते से मदद मांगी। काका तोता बहुत समझदार था और उसने कहा, बल्लू, उड़ना सिर्फ पंख फैलाने का नाम नहीं है। उड़ना एक आज़ादी है और कभी कभी उसके लिए दिमाग से रास्ता बनाना पड़ता है। काका तोते की बात बल्लू के मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद जंगल में मेले का ऐलान हुआ, जहां एक गर्म हवा का गुब्बारा आने वाला था। बल्लू और टिंकू ने तय किया कि वे गुब्बारे में बैठकर उड़ान भरेंगे। लेकिन समस्या थी, गुब्बारे में सिर्फ हल्के जानवर बैठ सकते थे। बल्लू ने सोचा, अगर मैं अपना वजन कम कर लूं तो शायद मैं उड़ पाऊं। अगले कई हफ्तों तक उसने कम शहद खाया, खूब चलना फिरना किया और खेलकूद में हिस्सा लिया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का हो गया और बाकी जानवर भी हैरान थे कि बल्लू इतना मेहनती कैसे हो गया। मेले के दिन बल्लू और टिंकू गुब्बारे में बैठे। जैसे ही गुब्बारा आसमान में ऊपर उठा, बल्लू की आंखें खुशी से चमक उठीं। नीचे जंगल, नदी और पहाड़ सब छोटे छोटे दिख रहे थे। वो हवा में तैर रहा था, बिल्कुल पक्षियों की तरह। टिंकू ने हंसते हुए कहा, देखा बल्लू, उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं, बस अपने सपने को सच करने का हौसला चाहिए। उस दिन के बाद बल्लू जंगल में सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए भी मशहूर हो गया। उसने सीखा कि सपने पूरे करने के लिए मजाक उड़ाने वालों को नज़रअंदाज करना और मेहनत करना ही सबसे बड़ा पंख है। सीख, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो बड़ा से बड़ा भालू भी आसमान छू सकता है।